नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें इंडियन रेलवेज बेगिंग भीख मांगने को डीक्रिमिनलाइज करना चाहता है। हालांकि अभी ये एक प्रस्ताव है, सो डिस्कस करेंगे इस प्रस्ताव के बारे में और जानेंगे एक्ट में भीख मांगने और धूम्रपान को लेकर क्या लिखा है और प्रपोजल में क्या संशोधन सुझाए गए हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एक्ट 1989 के प्रोविजंस में संशोधन करते हुए बैगिंग को डीक्रिमिनलाइज और स्मोकिंग के प्रावधान में सुधार लाना चाहती है। सो रेलवे बोर्ड एक्ट में संशोधन करने के लिए प्रयासरत है और इस प्रस्ताव पर सुझाव की अपेक्षा करता है। इसी बात पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। सो लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि प्रपोजल्स क्या हैं और करंट प्रोविजंस क्या हैं। इन सभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैगिंग पर आते हैं। देखिए, बैगिंग को लेकर जो करंट प्रोविजंस है उनमें ये लिखा है कि सेक्शन 144 ऑफ सेक्शन 144 सबसेक्शन 2 ऑफ रेलवेज एक्ट 1989 के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति रेल के डिब्बे या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है तो उसे 2000 तक का जुर्माना या इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट को बढ़ाकर 1 साल भी किया जा सकता है। ग्रेव केसेस में ये जो फाइन है और इम्प्रिजनमेंट दोनों की सजा व्यक्ति को हो सकती है। अब प्रपोजल में क्या लिखा है? प्रपोजल में क्या दिया गया है कि कोई भी पर्सन को रेल के डिब्बे या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, इसमें फाइन और इम्प्रिजनमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, उसे हटा दिया गया है। इसे डीक्रिमिनलाइज एक्टिविटी करना चाहते हैं ये लोग, ये एक प्रस्ताव रखा गया है। राइट, अब सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रिमिनलाइज क्या होता है और डीक्रिमिनलाइज क्या होता है। देखिए, क्रिमिनलाइज वो इंसान को क्रिमिनलाइज या आपराधिक बोलते हैं जब कोई पर्सन किसी एक्ट के अंडर अपराधी हो। ठीक है, उसने कुछ ऐसा किया हो जो उस एक्ट में लिखा हो और उसके अकॉर्डिंग वो अपराधी घोषित होता हो तो हम उसे क्रिमिनलाइज बोलेंगे। वहीं डीक्रिमिनलाइज उसे बोलते हैं जब एक्ट में पहले तो वो क्रिमिनलाइज था लेकिन अब एक्ट में उस चीज को हटा दिया गया और उसके अंडर अब वो नहीं आता, तो इस चीज को हम डीक्रिमिनलाइज बोलते हैं। जब हम अपराध बोध को हटा देते हैं तो अपराधी अब से अपराधहीन होगा, तो इसे हम बोलते हैं डीक्रिमिनलाइज। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और थोड़ा सा बैगिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी इंडिया में बैगिंग को लेकर कोई भी सेंट्रल एक्ट नहीं है। हाँ, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसको लेकर लॉ बनाई है, जैसे बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 1959। इसके अकॉर्डिंग जो भीख मांगना है वो अपराध है और इस कानून के माध्यम से बैगिंग रैकेट्स और फोर्स्ड बैगिंग की रोकथाम करने का प्रयत्न किया जाता है। राइट, अब देखिए, आपके लिए एक सवाल है, एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इंडिया में सबसे पहले बैगिंग को कब क्रिमिनलाइज, कब आपराधिक माना गया था। राइट, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। इसके लिए आपकी रिसर्च भी लगे तो भी लगाइएगा। और भी आगे थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, हाल ही में दिल्ली ने भी बैगिंग को डीक्रिमिनलाइज घोषित किया था। पहले क्या था, वो भी बॉम्बे एक्ट के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए थे उन लोगों ने, लेकिन उन्होंने डीक्रिमिनलाइज इस बिना पर घोषित किया कि इसमें बैगिंग को वॉलंटरी या इनवॉलंटरी का कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया गया है कि बैगिंग इच्छा से करवाई जा रही है या फोर्स कराई जा रही है। इस चीज को लेकर कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया गया है, तो इसको लेकर उन्होंने बैगिंग को डीक्रिमिनलाइज घोषित किया था। राइट, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप भी अपने सजेशंस या कमेंट्स रेलवे बोर्ड को भेजना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी और पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। राइट, अब देखिए, अब हम थोड़ा और बढ़ते हैं और स्मोकिंग पर आगे आते हैं। देखिए, स्मोकिंग के लिए करंट प्रोविजंस क्या कहते हैं कि सेक्शन 167 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन ट्रेन के कंपार्टमेंट में स्मोकिंग नहीं कर सकता, चाहे वहां पर बैठे हुए पैसेंजर्स उस चीज को ऑब्जेक्ट करें या नहीं। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन धूम्रपान को प्रोहिबिट करता है, तो कोई अगर स्मोकिंग करता हुआ मिलता है तो उसे 100 रुपए तक का फाइन दिया जाएगा। देखिए, ये मैंने हिंदू का कटआउट लगाया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, प्रपोजल की बात करते हैं। देखिए, प्रपोजल में ये लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन स्मोकिंग करता हुआ दिखा तो उससे मैक्सिमम फाइन वसूला जाएगा। राइट, और ये जो मैक्सिमम फाइन है वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को जो व्यक्ति है वो पे करेगा। अगर जो व्यक्ति है वो फाइन देने के लिए इमीडिएटली विलिंग हो जाता है कि हाँ मैं अभी फाइन जमा करता हूं, तो उसको आगे की प्रोसीडिंग से, आगे की कार्यवाही से मुक्त कर दिया जाएगा और ऑफेंडर को हम वहीं की वहीं डिस्चार्ज कर देंगे। मतलब उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। इस चीज का प्रपोजल इस
एक्ट को अमेंड करने के लिए रखा गया है, राइट। अब स्मोकिंग को लेकर जानते हैं आगे कि कोई कानून है कि नहीं इंडिया में। देखिए, इंडिया में स्मोकिंग को लेकर cigarettes and other tobacco controls, prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 जो है वो टबैको को कंट्रोल करता है इंडिया में। और 2004 में हमने WHO का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल को भी रेटिफाई किया था, राइट। और 2005 में इसकी अनुपालना होने लगी, ये फोर्स में आ गया, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो बेगिंग को क्रिमिनलाइज करना गलत है या सही, इस चीज को देखते हैं। देखिए, बेगिंग को क्रिमिनलाइज करना गलत इसलिए है कि अगर आप प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जा रहे और स्टेट अपनी ड्यूटी से, देखिए ये लिखा गया है कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकते, उन्हें नागरिक को अच्छी लाइफ देनी ही होगी। और क्या पता जिसे आप इम्प्रिजनमेंट, जिसे आप कैद कर रहे हैं जिस व्यक्ति को, क्या पता वो अपनी सर्वाइवल के लिए ही भीख मांग रहा हो, तो वहां पर उस एक्टिविटी को क्रिमिनलाइज करार करना, बेगिंग को क्रिमिनलाइज करार करना तो गलत है। लेकिन क्रिमिनलाइज करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है बिगेस्ट बेगिंग, इंडिया में जो बेगिंग है वो बिगेस्ट इशू है और 5 लाख से ज्यादा लोग बेगिंग करते हैं, राइट। अब देखिए, अगर हम बेगिंग को क्रिमिनलाइज ना करें तो फोर्स्ड बेगिंग और बेगिंग रैकेट्स जैसी घटनाएं और भी बढ़ेंगी। आपके क्या सुझाव हैं? आप क्या सोचते हैं इस चीज पर कि बेगिंग को क्रिमिनलाइज करना चाहिए या डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए? आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो ये था एनालिसिस रेलवे के प्रपोजल से लेकर। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।